सो गाइस रात के बज रहे हैं 7:30 और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। बस आप देख सकते हैं आज का व्लॉग। मतलब मैं जेन्युइनली बहुत एक्साइटेड हूँ। इट्स माई फर्स्ट टाइम और व्लॉग की शुरुआत रात से इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी जो बस है वो रात को अभी 7:30 बजे से हम लोग सुबह तक पहुंच जाएंगे दिल्ली के लिए। स्टे ट्यून्ड ताकि आपको पता चले कि मोटिव क्या है दिल्ली जाने का। और जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है दिल्ली का, तो आगे देखिए। सफ़र यहीं से शुरू हो चुका है। यह है गाइस शांति का संदेश राज विद्या केंद्र, नई दिल्ली हमने जाना है और हम लोग चंबा से निकल चुके हैं। आगे कैसे आगे बार में बीच वाले नहीं आए। 19 के बाद 20 जय हो माता कुंजापुरी। गाइस ठंड तो नॉर्मल ही है। मुजफ्फरनगर के थोड़ा सा आगे हम लोग रुके हैं। जरूरत है जिंदगी फिर भी मगर खूबसूरत है। हाँ से बोलिए। हाँ से हाँ 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 नहीं हाँ हाँ। हम लोगों ने आग जलाई ये आज हो गई थी बुझ गई आग बुझ गई तब से जलाई थी। अरे कृष्ण हरे 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 ऐसे नहीं, हरे कृष्णा के आगे बोलो। फिर निकालना पड़ेगा काया कुटी खाली करना पड़ेगा। गा से बोलो। गा से गिरने दो। क्या गिरने दो? क्या गिरने दो? क्या गिरने दो? झुमका गिरने दो। नहीं ये झुमका कहाँ से गिरा है? मेरा मर्जी है जैसे गिरा दो ये वाला है। अपनी मर्जी बोलो। आप ठीक हो ना? ना मैं ठीक हूँ। सब कुछ आप ठीक रहो। किससे बोल रहे हैं? कहाँ पे? हाँ? सो दे तुमने बोला ही नहीं। हाँ से क्या आया? कहाँ से दा से ना? दा से दवा करने लगा जिया मोर डरने लगा। कैसे बोलो? धक धक करने लगा। वो धा है। हाँ नहीं दवात वाला धा था। दीदी अच्छा ठीक है। दीदी तेरा देवर दीवाना है राम कुड़ियों को डाले दाना। ना से बोलो। ना से 1 2 नैया हो गया। 3 नैया लगा दो मुँह पार मेरे सतगुरु नैया लगा दो तुम बिन मेरा और न कोई देखा है नजर पसान मेरे सतगुरु नैया लगा दो पार। ना से रंग भरे बादल से तेरे नैनों काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी। और मेरी चांदनी। ना से बोलो। ना से बोलो। ना ना से
कोई नहीं जुड़ा भाई कसम से इनके टाइम पे 2 बोल आपने 3 4 5 पॉइंट हार गए। दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना। ये कोई है हमारे कौन से है? ये कोई गाना नहीं है भाई। अच्छा आपके टाइम पे है, हमारे टाइम पे नहीं है। किसने बोला है? चल घर जल्दी हो गई कहाँ से? रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक। ओ माय डार्लिंग दिल मेरा धड़केगा। किसने बोला है? रात पे था रुक कहाँ से बोला? रुक तो बोला, रुक रुक रुक। कहाँ से हार गए? कहाँ से तो बोला? रुक 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 तो दिया, रुक रुक। ये अरे बाबा रुक। लेके आ जा और तो कोई नहीं है ना? ना और नहीं कोई ना। एक और को हम पिछले आधे घंटे से अपनी जगह ढूंढ ही रहे हैं। ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस तो वैसे बहुत है, ये देखो चम्बा का बोर्ड और एंट्रेंस आपको हर जगह से दिख जाएगी। चम्बा टीवी गढ़वाल। ये हमारी पूरी टीम है राज विद्या केंद्र चम्बा की। और आप देख सकते हैं भीड़। और अगर आपको टाइम बताऊं, अभी सिर्फ सुबह की 6 साढ़े 6 बज रही हैं। 6 भी नहीं, 6:30 हो रही है। जयंती मनाने के लिए 125 साल हो गए हैं, इसलिए मैं भी यहाँ आया हूँ और मेरे को भी बहुत खुशी है कि मैं यहाँ भाग ले सका हूँ। वो वाली जिसमें तुम दोबारा आओगे, तुम कहानी वो सुनना चाहते हो कि तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। अब बात यह है कि कहानी तो एक तरफ है और सच्चाई एक तरफ है कि सभी के जीवन में कहीं ना कहीं मिर्ची जल रही है। जब वो नजर उतारने के लिए मिर्ची जलाते हैं ना कोयले पे, उसका धुआं जो उठता है, छींक आती है, पानी आता है आंखों में, सबके जीवन में, किसी के घर में, किसी के स्कूल में, किसी के कहीं है, किसी के कहीं है, किसी के कहीं है, किसी के कहीं, किसी की ससुराल में है। गड़बड़ सड़बड़ कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की होती है। अच्छा, एक बार फिर हाथ ऊपर कर लो जिनके जीवन के अंदर गड़बड़ सड़बड़ थोड़ी बहुत ही। जिसने हाथ ऊपर नहीं किया उसको झूठ बोल रहा है। क्योंकि
किया नहीं, अपने आप को तो जाना नहीं, बस लगे रहे ये ऐसी क्यों है, ये ऐसी क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। जब तुम कार से जा रहे हो और ऐसी कार दिखाई दे जो तुम्हारे से अच्छी हो, तो दिल में ये नहीं होता है मेरे पास होनी चाहिए। तुमने साड़ी पहनी हुई है, कोई औरत और दिखाई देती है जिसने तुमसे अच्छी साड़ी पहनी हुई है, तो दिल में ये नहीं होता मेरे पास होनी चाहिए। तुम अगर अपने आप को गरीब मानते हो तो भगवान की गलती है कि तुमको गरीब क्यों बनाया। कितने बेवकूफ लोग जिनकी अकल नहीं है, और अकल भी है तो सिर्फ एक ब्रेन सेल है, सिर्फ एक। करोड़पति ये थोड़ी है कहीं लिखा हुआ है कि करोड़पति बनने के लिए बुद्धिमान होना जरूरी है ना। करोड़पति होने के लिए आज के जमाने में ठग होना जरूरी है। कहो कुछ और करो कुछ और। गाइस भीड़ दिख रही है आपको? मतलब ये देखो, क्या बोलेंगे भीड़ में कहाँ है? ये ना तो बोले वहाँ चलो, क्यों? गाइस भीड़ देख रहे हो? ये देखो पूरा एरिया भरा हुआ है। मतलब कुछ गलती से अगर बंदा खो गया भूल जाओ, इट्स अगला जन्म लेना पड़ेगा तब जाके मिलेंगे। कैसा था आपका एक्सपीरियंस? वेरी नाइस। और ये आपका पहली बार था? नहीं, ये मेरा तीसरी चौथी बार था। अच्छा, और आप बताइए आपका कैसा रहा? मेरा तो फर्स्ट था, अच्छा था, दिल्ली का फर्स्ट था। दिल्ली का फर्स्ट? इससे पहले कहीं आप पहले गए हो? हाँ, देहरादून। ये आगे एक चीज़ तो है कि महाराज जी के लिए पूरी दुनिया भर, मतलब ऑल ओवर इंडिया के लोग एक जगह पे यूनाइट हुए हैं, और इनकी एंजॉयमेंट और श्रद्धा का जो आप जोश है वो इनके डांस में आप देख सकते हैं।
मासी आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? अपना एक्सपीरियंस बताओ, कैसा लग रहा है यहाँ आके? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, पर ये है कि यहाँ तो बहुत भीड़ सुनाई तो दे नहीं रहा। पर चलो जब आ रखे हैं तो महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, हैं? ठीक है। मतलब यहाँ पे जितनी भी भीड़ हुई है सब महाराज जी के दर्शन करने बैठे हैं। भीड़ दिख रही है आपको? ये पूरी भीड़ है। और सुबह का इवेंट तो कवर हो चुका है, अब शाम का इवेंट है और एक्साइटमेंट ज़्यादा है क्योंकि सुबह के इवेंट में हम लोग बहुत पीछे बैठे थे और इस टाइम हम बहुत नज़दीक हैं ताकि हम महाराज जी को सामने से देखें। सो स्टे ट्यून, देखते हैं कितने नज़दीक से दिखते हैं। और टचवुड वो फील ही बहुत डिफरेंट है, मतलब वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता। उनका ऑरा ही इतना ज़्यादा प्योर है कि बस दिन बन जाता है। बाकी स्टे ट्यून। कहाँ से हो आप लोग? नेपाल से। हाँ तो गाइज ये एक हमें मिले हैं यहाँ पे महाराज जी के सत्संग में और ये नेपाल से हैं। और एक चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है कि हम लोग इंडिया में कहीं से भी हो हम महाराज जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो आपको ज्ञान कब मिला था? मेरा हो गया 18-20 साल हो गया। अच्छा, और कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो भी अच्छा तो लगता नेपाल ही से होगा। आया ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा लगता होगा तभी तो आप लोग नेपाल से दिल्ली आए हैं, है ना? हाँ। और आपका एक्सपीरियंस क्या है इस चीज़ को लेके? इसमें एक्सपीरियंस मतलब क्या बोलूं, अच्छी लगती है, बहुत प्रेम है महाराज जी पर, प्रेम है, बहुत अच्छी लगती है। तभी तो वहाँ आप अगर कुछ बोलना भी चाहते हो नेपाली में बोल सकते हो। जो कोई नेपाली सब्सक्राइबर होंगे उन्हें तो समझ में आ ही जाएगा। अनि प्रेम भाव महाराज जी से, तभी तो आपका भेंट हो गया ना। तो हाँ जी, मुझे बहुत अच्छे लगी, आपको भेंट गई, प्रेमी प्रेमी भेंट हो गया, बहुत अच्छा लगा। और यही तो एक चीज़ हमें यूनाइट करती है महाराज जी से कि हम लोग जुड़े हैं, चाहे हम कहीं से भी हैं, किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी जगह से हैं, रंग रूप कोई भेद नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे है। तभी तो प्रेम हो गया, सब भेंट गया इतना चौर मंडाल में। वरना आप कहाँ हम कहाँ, कोई किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं, सिर्फ महाराज जी एक ऐसा माध्यम है जो हमें जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ। तभी तो सब पहचान हो गया, आपसे मिली बहुत खुश हो गई। अच्छा, गदगद हो गया। ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना? हाँ जी, थैंक यू। अनि यो हंस जयन्तीमा त एकदम राम्रो, एकदम खुसी, एकदम आनन्द आइरहेछ। अनि हजुरलाई पनि एक भेटियो, यो भिडियो कार्यक्रम पनि गर्न पाइयो, झन् रमाइलो भइरहेछ। फेरि पनि यो कार्यक्रम अर्को पनि हुन लागिराखेको छ, दोस्रो कार्यक्रम यो सटरडे होइन, सटरडे दिनको। झन् त्यसमा झन् बहुत एकदमै धेरै खुसी लागिरहेको छ। यसैको उपलक्ष्यमा चाहिँ यस 125औं जन्म महोत्सवको यो हंस जयन्तीको श्री महाराज जी और श्री प्रेम रावत जी का बहुत धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रेम रावत जी उनका जन्म यही का हुआ, इसी मकान में उनका जन्म हुआ। उनका परिवार यही रहता था पहले, और जब वो छोटे से थे, लगभग 2-2.5 साल के, 3 साल के या 2 साल के, उनका परिवार यहाँ से शिफ्ट हो गया प्रेमनगर, और फिर बाद में वो देहरादून शिफ्ट हो गए। हंस जी महाराज का आगमन हरिद्वार में कनकल में जो हुआ, ये लगभग 1944-45 के आसपास। हमारी उस समय हलवाई की दुकान थी, हंस जी महाराज का हमारी दुकान पे आना जाना था। दुकान पे बैठ करके 10-20 आदमी बाहर इकट्ठे हो गए, अच्छी बात शुरू हो गई, उन्होंने सत्संग शुरू कर दिया, लोग बाग बैठ के सुनते थे सत्संग।
सतलोक आश्रम में जब श्री महाराज जी अपनी गद्दी पे होते नहीं थे तो वो आकर के बैठ जाते थे और टूटी फूटी भाषा में वो सत्संग सुनाते थे। 1957 के बाद श्री महाराज जी का शांति संदेश बहुत ही तेजी से लोगों तक पहुंचने लगा था और भारत के कई जगहों से लोग उन्हें आमंत्रित करने लगे थे। प्रेमनगर हरिद्वार में अप्रैल 1958 में आयोजित वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में भारत के कई लोगों ने उनके संदेश के माध्यम से अपने जीवन में शांति की संभावना को समझा। हम लोग सुबह में 8 बजे से 10 बजे के बीच पहुंचते थे और श्री महाराज जी सत्संग सुनाते थे, भजन होता था। बस उनका व्यक्तित्व था, वो एक डोर था जो खींच के ले जाती थी। 1960 में ऑल कास्ट एंड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में श्री महाराज जी को आमंत्रित किया गया, जहां हजारों लोगों ने उनके संदेश का लाभ उठाया। इसी साल पटना में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों का हुजूम श्री महाराज जी को सुनने के लिए उमड़ रहा था। तो जब श्री महाराज जी आते थे तो सबसे गांधी मैदान में होता था और फिर IMA हॉल है गांधी मैदान के पास, वहाँ भी श्री महाराज जी का सत्संग हुआ था। और मैं और कुछ प्रेमी लोग जो भजन गाते थे श्री महाराज जी के ठीक पीछे बैठते थे। बढ़ते प्रचार के चलते 1961 में श्री महाराज जी ने डिवाइन लाइट मिशन की स्थापना की। इसी साल उनका कश्मीर, मुंबई और देश के कई हिस्सों में कार्यक्रम हुआ, जिसमें शांति समागम समारोह था। और इसी साल पटना के गांधी मैदान में हुए कार्यक्रम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें श्री महाराज जी ने पत्रकारों को भी संबोधित किया। 10 जुलाई 1966 ये वो समय था जब श्री महाराज जी ने अपने शिष्य और पुत्र प्रेम रावत जी को एक आज्ञा दी। उन्होंने अपनी जगह प्रेम रावत जी को कार्यक्रम में जाने को कहा और ये संकेत था उस धरोहर को सौंपने का जो उन्हें उनके महाराज जी से मिली थी। जब एक प्रोग्राम रखा हुआ था श्री महाराज जी ने, जब श्री महाराज जी की तबीयत काफ़ी खराब हो गई, उस समय वो जा नहीं पाए उस प्रोग्राम में, तो लोगों ने पूछा कि अब प्रोग्राम में कौन जाएगा, तो कहा इसको ये जाएगा। तब मैं गया, मैं उस प्रोग्राम किया। तो मैं यही समझता हूँ अपने जीवन के अंदर कि उनकी कृपा है मेरे ऊपर। ये केवल एक पल नहीं था, ये इतिहास था, जब इस शांति के अध्याय का एक नया पन्ना पलटने जा रहा था। विश्व धर्म सम्मेलन में जाने का अवसर मिला था, शायद वो लंदन में हुए थे, उनको निमंत्रण मिला था। तो श्री हंस जी महाराज ने विशेष कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँगा। तो श्री हंस जी महाराज ने कहा बस थोड़े दिनों की बात है, मैं अपना एक ऐसा प्रतिनिधि भेजूंगा कि जिसको विश्व धर्म सभा की जरूरत नहीं होगी। प्रेम रावत जी का प्रचार के प्रति लगन, उनका एक प्रयास दुनिया के कोने कोने में जा करके ज्ञान का प्रचार करना, उसकी भविष्यवाणी तो और जो भी लोग यहाँ आए हैं सुनने के लिए, समझने के लिए, इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, ये एक विचित्र बात है, क्योंकि एक समय था और एक फोटो है मेरे पास श्री महाराज जी की, जब थोड़े से ही लोग, 100 भी नहीं होंगे, हरिद्वार आश्रम लिया ही लिया था श्री महाराज जी ने,
और तब की वो फोटो है। रावण आसानी से हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था, परंतु अगर रावण इस समय जीवित होता तो वो भी अपने कान पकड़ लेता। अभी कुछ दिन पहले देखा हमने, तो बंदर कह रहा था, सत्संग सुना रहा था कि जो भोग मंदिर में चढ़ाया जाता है उसको बांटा जाता है, और जो पैसा मंदिर में चढ़ाया जाता है उसको क्यों नहीं बांटा जाता? वो सतनाम है। यही वो परम प्रकाश है जो तुम्हारे अंदर है, जिसको जानकर तुम्हारा सारा जीवन सफल हो। जिसकी सारी दुनिया है, जो एक चोरी कर ही नहीं सकता, अगर वो चोरी करना भी चाहे तो चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि सभी कुछ उसका है, उसको चोर बना दिया। क्या नाम दे दिया? माखन चोर। ऐसे परमार्थ काम के लिए लगाया जिससे कि लोगों का भला हो। उनका यहाँ जय जय जयंती, तो हम यहाँ श्री महाराज जी की जयंती बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि सचमुच में उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत की। जगह जगह गए, प्रचार किया, और उनका हमेशा ये एक ड्रीम था, एक सपना था कि मैं इस संदेश को बाहर ले जाऊं। इसलिए मेरे को अंग्रेजी पढ़ाई, स्कूल में भेजा। वहां मेरा मन नहीं लगता था, एक मिनट के लिए नहीं। हाँ, घर में मेरे प्रेमी लोग, घर में किस चीज की चर्चा होती थी? आनंद की चर्चा होती थी। सब चीज का प्रबंध, तो सारा सब कुछ छोड़ करके जाएगा क्या कहते हैं स्कूल में। खैर, जाता था, पढ़ता था, इस ज्ञान की चर्चा है, लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। और प्रचार का रुख तो बदलना है, क्योंकि जिस तरीके से अब करते आए हैं, अब जरूरी है कि इसमें भी कुछ बदलाव आए, और आएगा। क्योंकि आसान होना बहुत जरूरी है, और वो लोग जिनको ज्ञान नहीं है उनके लिए यहाँ आना बहुत मुश्किल है। तो उन तक किसी प्रकार ये संदेश पहुंचे, और सबसे बड़ी बात, सभी लोग अपने जीवन में आनंद लें। ये आनंद लेने का समय है, आनंद लेने का मौका है। आनंद लें और अपने जीवन को प्यार से, आनंद से, ज्ञान से भरें। सभी लोगों को मेरा
सांसों की माला